नमस्कार, मैं योगेश परमार स्वागत करता हूं आपका टेक टूल ट्यूटर के आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम देखेंगे गूगल साइट्स का यूज़ करके हम अपनी खुद की वेबसाइट बड़े ही आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में और खोलते हैं मेरा क्रोम ब्राउज़र। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा गूगल साइट्स और ये जो पहला रिजल्ट आएगा इसको आप क्लिक करके गूगल साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे sites.google.com में अभी हम आ चुके हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पर ब्लैंक साइट्स और कुछ अलग अलग टेम्पलेट्स ऑलरेडी गूगल ने प्रोवाइड किए हैं। अगर आप चाहें तो कोई भी एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, या हम ब्लैंक साइट को भी क्लिक करके पूरे ब्लैंक या फिर स्क्रैच से अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम कोई भी एक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला टेम्पलेट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो गूगल जो है वो हमें एक स्टार्टर वेबसाइट बना करके दे देगा। अब जैसे आप देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है ये ऑलरेडी हमारी बन चुकी है। यहाँ पर हेडर है, ऊपर मेनू दिख रहा है आपको, नेविगेशन, ये जो है हेडर सेक्शन है और अलग अलग सेक्शंस यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। ये नीचे वाला जो है ये फुटर सेक्शन है। तो अगर हम प्रीव्यू करना चाहें तो एक बार प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये जो है हम डेस्कटॉप पे इसका प्रीव्यू ले रहे हैं। अगर मैं नीचे चला जाऊँ तो इस तरह से ये वेबसाइट है, ये उसके अलग अलग पेजेस है। अगर मैं ये पेज को सिलेक्ट करता हूँ फैमिली फ़ोटोज़, तो ये सारे फ़ोटोज़ यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए फिर से चलता हूँ होम पे, और एक बार अगर मैं टैब का ये जो है रिस्पॉन्सिव आइकॉन इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो टैब पे अपनी वेबसाइट कैसी दिखेगी ये दिख रहा है। और अगर मोबाइल के आइकॉन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस तरह से अपनी वेबसाइट जो है वो मोबाइल पे दिखेगी। ये जो मेनू है यहाँ पर ये आ गया है। अब इसको करते हैं फिर से क्लोज़। चलते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़। तो दोस्तों, देखा आपने, बड़े ही आसानी से आप अपना वेबसाइट जो है वो गूगल साइट्स को यूज़ करके बना सकते हैं। अब इसके जो सेक्शंस है वो हम देख लेते हैं। सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है ये जो है ये वेबसाइट का नाम है, तो इसको आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर एक डेमो करके ऐड कर देता हूँ, तो ये जो है ये मेरे वेबसाइट का नाम हो गया। अब यहाँ पर आकर के आप अपने वेबसाइट का जो लोगो है वो दे सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस। और अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप टेक्स्ट में ही जो आपका लोगो है, पेरेंट्स अगेन, मैं बोल देता हूँ इसको लोगो, तो आपका जो भी नाम है कंपनी का या आपका खुद के नाम पे अगर आप बना रहे हैं तो उसको आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होम, फैमिली, स्टोरीज, पेरेंटिंग टिप्स, अबाउट, ये सारे अलग अलग पेजेस हैं। अब इसके पहले सबसे पहले ये लेफ्ट साइड पे अगर हम ये नेविगेशन आइकॉन को क्लिक करते हैं तो हमें ये स्क्रीन सेटिंग्स वाला मिल जाता है। यहाँ से आप ये जो अभी इस वक्त टॉप में जो अपने दिख रहा है मेनू, इसको क्लिक करेंगे और साइड कर देंगे तो ये साइड वाला मेनू क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए फिर से मैं इसको टॉप कर देता हूँ ताकि हमें ये जो मेनू है यहाँ पर दिखते रहे। ब्रांड इमेजेस में आप अपना खुद का लोगो डाल सकते हैं। और फैव आइकॉन क्या होता है, यहाँ पर जो ये छोटा वाला आइकॉन दिखता है टैब में ब्राउज़र के, उसको फैव आइकॉन कहा जाता है। तो वो भी आप अपना खुद का बना सकते हैं। बाकी ऑप्शंस है, अगर आप खुद का कस्टम डोमेन ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। व्यूअर टूल्स में जाएंगे तो ये अगर आप दिखाना चाहते हैं, आपके वेबसाइट अगर कोई सर्व कर रहा है तो उनको ये जो आइकॉन दिखेंगे। अगर नहीं चाहिए तो इसको मैं बंद कर दूंगा। बाद में आप अपना गूगल एनालिटिक्स भी जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में जो है आपको ये ऑप्शन दिख रहा है अनाउंसमेंट बार। ये क्या होता है, अब इस वक्त ये जो है हेडर में ये जो मेनू दिख रहा है हमें, अगर इसके ऊपर आपने कई बार कुछ वेबसाइट्स में देखा होगा, खास करके ई कॉमर्स वेबसाइट में एक नोटिस दिया हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ लिखता हूँ, फ्री वेबसाइट विथ गूगल। अब मैंने ये बना दिया और इसका कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ हाईलाइट करने के लिए, मे बी रेड। और बटन लेबल अगर मुझे कुछ देना है तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ स्टार्ट नाउ। और यहाँ पर हमें जो है वो लिंक कोई भी एक पेज का या अपने वेबसाइट का या एक्सटर्नल लिंक आप जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और विजिबिलिटी ये हमें जो है वो कहाँ पर दिखना चाहिए, तो ये ऑल पेजेस है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब ये देखिए इस तरह से ये हेडर के ऊपर एक नोटिस बार आ गया है। आप इसको फिर से जा करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला कलर हमें नहीं पसंद आ रहा है तो हम ब्लैक सिलेक्ट कर लेंगे, बंद कर देंगे,
तो इस तरह से ये वाले ऑप्शंस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ बंद। और चलिए अब देखते हैं, ये मेनू वाला सेक्शन हमने देख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं हेडर। ये जो है ये हेडर सेक्शन है। अगर यहाँ पर आएंगे आप अलग अलग टाइप के हेडर जो है यहाँ पर सिलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे अभी इस वक्त ये जो है ये कवर वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है, यानी फुल पेज का जो है हमें हीरो सेक्शन दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर लार्ज बैनर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो है बैनर छोटा हो गया। वैसे ही अगर मैं ये वाला बैनर लेता हूँ तो ये और थोड़ा छोटा हो जाता है। और अगर कोई भी इमेज नहीं चाहिए, आपको खाली टेक्स्ट चाहिए, तो टाइटल आप ले सकते हैं। फिर से इसको मैं कवर कर देता हूँ। कवर करने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप इसका इमेज जो है यहाँ पर आकर के चेंज कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो गूगल इमेजेस में जा करके आप कोई भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी एग्जिस्टिंग यहाँ पर जो दिखा रहा है आपके कलेक्शन में इमेज, उसको ले सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया और इंसर्ट कर दिया। अब मान लीजिए ये इमेज मुझे सही नहीं लग रहा है, वो पहले वाला ही सही था, तो मैं इसको यहाँ पर आके अंडू कर दूंगा। मतलब यहाँ से आप अंडू और रीडू कर सकते हैं। तो ये था हीरो सेक्शन। अब मान लीजिए ये तो ऑलरेडी बनाया हुआ है गूगल के तरफ से, जो रेडीमेड टेम्पलेट है उस पर। अगर इसमें हमें कुछ और सेक्शंस ऐड करने हैं तो हम यहाँ पर आके यहाँ पर देख सकते हैं आप प्री मेड कॉन्टेंट ब्लॉक्स है। जैसे मान लीजिए इस हीरो सेक्शन के नीचे मुझे कुछ 3 फीचर्स दिखाना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो अब यहाँ पर मेरा एक नया सेक्शन और एक बन गया है। अब यहाँ पर अगर इसके ऑप्शन देखेंगे, इसको मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। जो स्टाइल है इसका, मान लीजिए मेरे को स्टाइल 3 में चाहिए या फिर स्टाइल 2 में चाहिए, यानी ये वाला जो बैकग्राउंड कलर है वो ले रहा है, और स्टाइल 1 में चाहिए, तो कोई भी आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी आपको ऐड करना हो, जैसे इमेज हो गया, या आपका यूट्यूब वीडियो है, कैलेंडर है, मैप है, कोई भी चीज़ आप इधर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के आप अपना टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं, और ये जो है ये आपका डमी टेक्स्ट है। तो मैंने इस तरह से ये सेक्शन क्रिएट कर दिया। अब ये हो गया आपका सेक्शन। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो ये अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं। जैसे आप अगर ध्यान से देखें तो बहुत सारे हैं। जैसे ये बटन वाला एक बार ले लेता है। मान लीजिए ये बटन मेरे को चाहिए इसके अंदर, तो मैं ये बटन को क्लिक कर दूंगा और नाम दे देता हूँ CTA, और लिंक एक बार दे देता हूँ फैमिली फोटोज और इंसर्ट। अब इस बटन को मेरे को चाहिए कि ये यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी सेक्शंस के अंदर ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आप अपने गूगल शीट, फॉर्म्स और चार्ट्स भी इधर एम्बिट कर सकते हैं। गूगल मैप्स को भी हम एम्बिट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कैसे आगे थोड़े दूसरे पेज जब हम क्रिएट करेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर पेज के सेक्शन में। तो जैसे आप हेडर में देख पा रहे हैं होम, फैमिली फोटोज़, तो ये सारे पेजेस हैं। अब मान लीजिए आपको एक और नया पेज ऐड करना है। जैसे यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट पेज नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और न्यू पेज पे सिलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट और डन। अब ये जो है कॉन्टैक्ट पेज सबसे आगे आ गया। इसको मैं अगर नीचे लाना चाहता हूँ तो इसको पकड़ करके ड्रैग करके इसको नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ पर अब ये कॉन्टैक्ट पेज आ गया। अब इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट। तो चलिए अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ब्लैंक है। अब सबसे पहले इसका हेडर हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हेडर टाइप में क्लिक करके इसको मैं कर देता हूँ टाइटल ओनली। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट पेज नया क्रिएट हो गया है। अब कॉन्टैक्ट पेज के अंदर हमें चाहिए होगा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, ताकि लोग हमें कनेक्ट कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पर आप आएंगे इंसर्ट में, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर फॉर्म का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर फॉर्म को क्लिक करने के बाद एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो फॉर्म है ये पहले से आपके गूगल अकाउंट में बने हुए होने चाहिए। अभी इस अकाउंट में एक फॉर्म है तो ये एक दिखा रहा है, हो सकता है आपको मल्टीपल फॉर्म्स दिखाए। तो जो भी रेलिवेंट फॉर्म आप यहाँ पर डालना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर इंसर्ट को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आकर के आप चाहे तो इस फॉर्म के बाजू में कोई टेक्स्ट देना चाहे तो उसको भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करूँगा और ये जो दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा सा खींच करके छोटा कर देंगे, और यहाँ से मैं इसको मूव करके यहाँ पर ले आऊँगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे एड्रेस डालना है अपना, तो मैं यहाँ पर एड्रेस डाल सकता हूँ। तो इस तरह से आप ये
कोई भी कस्टम टेक्स्ट यहाँ पर इसके बाजू में दिखा सकते हैं। अब और एक चीज़, अगर मान लीजिए आपको आपका मैप भी डालना है यहाँ पर, तो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर नीचे आकर के मैप वाला जो है ये एलिमेंट, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपका लोकेशन डाल देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर केवल इस वक्त मुंबई महाराष्ट्र डाल देता हूँ, और ये वाला ही जो है इसको मैं थोड़ा सा जूम करके सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अब ये देखिए मैप भी यहाँ पर अपना ऐड हो गया। अब इस मैप को मैं यहाँ पर रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, और इसको कर देंगे फिर से पब्लिश। अब पब्लिश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने को एक नाम वेबसाइट का देना होगा। अब यहाँ पर ये डमी नेम ले लिया है हमने, जो वहाँ पर ऊपर दिया था वही नाम यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मैं इसको खाली यहाँ पर डेमो कर देता हूँ, और इसको कर देते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं पब्लिश। तो अब ये पब्लिश हो चुका है। यानी अगर आप किसी को वो वाला जो है यूआरएल देंगे तो ये वेबसाइट जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। अब फिर से इसका देख लेते हैं एक बार प्रीव्यू, और ये पेज कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। अब ये थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर आकर के इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, और चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। अब ये सही हो गया। तो इस तरह से हमने ये कॉन्टैक्ट पेज भी ऐड कर दिया, और जैसे हम प्रीव्यू देख रहे हैं तो हम प्रीव्यू को रिस्पॉन्सिव मोड में भी देख सकते हैं। जैसे ये मोबाइल पर कैसे दिखेगा, तो इसको क्लिक करते ही आप जो है ये मोबाइल पे इस तरह से पेज दिख सकता है। तो इसको मैं एक बार फिर से डेस्कटॉप कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। एक बार फिर से पेजेस पे चलते हैं, और इस वक्त आपको यहाँ पर जो हेडर है ये दिख रहा है, ये थोड़ा कंजेस्टेड दिख रहा है। अब मान लीजिए इसको हमें थोड़ा टाइडी अप करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये अबाउट और कॉन्टैक्ट जो है इसको एक इन्फॉर्मेशन सेक्शन में डाल सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर प्लस आइकॉन को क्लिक करके न्यू मेनू सेक्शन को क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मेरा जो सेक्शन का नाम है उसको मैं लिख देता हूँ इन्फो, और कर देता हूँ डन। अब ये जो कॉन्टैक्ट है इसको मैं ड्रैग करके इस इन्फो के अंदर डाल दूंगा, और ये अबाउट सेक्शन को भी मैं इन्फो के अंदर डाल दूंगा। तो अब ये दोनों सेक्शंस यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ये एक सब मेनू क्रिएट हो गया। अभी आप चाहे तो इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के अगर साइड मेनू देना है तो फिर से आप साइड कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर से हम टॉप करके बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है हमने कॉन्टैक्ट पेज को भी ऐड कर दिया। अब चलते हैं होम पेज पे फिर से, और यहाँ पर हम चलते हैं लास्ट सेक्शन जो है थीम्स। उसके पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आप मेनू सेक्शन, अगर फुल पेज मतलब मान लीजिए पूरा पेज का मैप अगर आपको दिखाना है या गूगल फॉर्म दिखाना है तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल लिंक है, आपका कस्टम लिंक है, तो वो यहाँ पर आप न्यू लिंक करके सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं हम थीम्स पे, और ये जो है ये इस वक्त ये जो थीम लगा हुआ ये है। अब मान लीजिए इसको हमें चेंज करना है, तो ये गूगल ने कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं। आप यहाँ पर आके कोई भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कलर अपने आप चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं ये डिप्लोमेट लेता हूँ, ये देखिए ये सारे कलर्स चेंज हो गए। और भी अगर आपको कोई अपना खुद का कलर ऐड करना है तो इधर क्लिक करके आप वो कलर को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए सारे अभी डार्क रेड कलर के हो गए। तो इस तरह से आप ये पूरा थीम को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये दूसरा थीम है, और ये और एक थीम है। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से अपना खुद का वेबसाइट जो है गूगल साइट्स को यूज़ करके बना सकते हैं। दोस्तों और डिटेल में वीडियो स्क्रैच से इस वेबसाइट को कैसे बनाना है वो मैं अगले वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपके गूगल साइट को बनाने के लिए। आप ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको रिप्लाई बैक ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर शेयर करना चाहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर टेक टूल ट्यूटर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस, आपके काम के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।